और कहाँ के आप रहने वाले हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं रोपड़ से रहने वाली हूँ। इनकी बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है कि 10 साल पहले इस बहन की बैक की लेफ्ट साइड एक लोहे की कील लग गई थी। आप खुद बताएं कि आपको क्या हुआ था जब कील आपकी पीठ के ऊपर लगी, उसके कारण क्या रोग शुरू हुआ, क्या उसका इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर पड़ा? आप खुल के अपनी गवाही में बताएं सबको। उसके बाद ना मेरे खून की गिल्टी बन गई थी। मैं सीधा नहीं लेट पाती थी, एक साइड ही लेटती थी। मेरे से काम भी नहीं होता था, पेन होती थी उसमें, और कपड़े पहनने में मतलब दिक्कत होती थी। और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में दिखवाया, उन्होंने 32 हॉस्पिटल में मुझे रेफ़र कर दिया। वहाँ मेरी मतलब सर्जरी हुई। उसके बाद उसकी 20 दिन बाद रिपोर्ट आई, उसमें मुझे ट्यूमर बताया गया। फिर उन्होंने मुझे पीजीआई रेफ़र कर दिया। फिर मैंने अपना इलाज मुल्लापुर कैंसर हॉस्पिटल में करवाया। वहाँ पे भी मतलब 2 बार मेरी सर्जरी हुई। कैंसर अब बीच ही रह जाता था, मतलब निकलता नहीं था। मतलब इनके जब पीठ के ऊपर वो कील लगा उसकी वजह से इनको एक स्किन का कैंसर हुआ था जिसका नाम है डर्माटोफाइब्रोसार्कोमा, यानी ये एक स्किन का एक ऐसा कैंसर है जिसकी वजह से जो बॉडी है जहाँ पे ये कैंसर होता है, जो ट्यूमर होता है, वो धीरे धीरे बॉडी जो है वहां से गलनी शुरू हो जाती है। आप बताएं कि डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करते कि ये कैसे ठीक होगा या इसका हल क्या है, क्या बताते थे? डॉक्टर ये बताते थे कि एक मतलब सर्जरी से ही निकले, कैंसर मतलब नहीं भी निकल सकता है। और आपने जब रिपोर्ट्स कराई, रिपोर्ट में क्लियर आया कि आपको ये स्किन का कैंसर हो चुका है। हाँ हाँ जी। और जब आपको कैंसर के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, वहां पर भी टेस्ट हुए, उन्होंने भी ये श्योर कर दिया था, बता दिया था कि आपको ये कैंसर हो चुका है। हाँ और जी। आपकी सर्जरी हुई थी। हाँ जी। और ये सर्जरी भी जो थी, जो ऑपरेशन इनका हुआ वो भी अनसक्सेसफुल रहा था। फिर इनकी थर्ड टाइम फिर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी और कैंसर जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई ग्रेड का हो चुका था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आपको डेली रूटीन में क्या प्रॉब्लम्स रहती थी उस कैंसर के कारण? मतलब डेली जब आप घर में रहते थे, हॉस्पिटल में रहते थे, चलना फिरना, इधर उधर जाना, टॉयलेट बाथरूम जाना, उसमें आपको क्या समस्या रहती थी? मतलब मैं कोई काम भी नहीं कर पाती थी, ना लैट्रिन बाथरूम जा पाती थी, हस्बैंड ही करवाते थे सारा कुछ। कपड़े भी नहीं धोती थी, सारा घर का काम हस्बैंड ही करवाते थे, खाना भी यही खिलाते थे मुझे। मतलब आपसे कोई काम नहीं होता था? नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था। और डॉक्टर ने बताया था कि कोई गारंटी नहीं है, इस तरह का रोग जो आगे आगे फैलता जाता है, हाँ जी। मतलब इसका स्टॉप होने का कोई चांस नहीं है। नहीं। इस बहन को जो कैंसर हुआ था वो इतना मतलब खतरनाक था, वो डेंजरस कैंसर था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो पीछे से गलनी शुरू हो चुकी थी। इनके हस्बैंड इनकी केयर करते थे, कीमो भी इनको लगी, 3 ऑपरेशन भी हो चुके, फिर भी डॉक्टर कोई गारंटी नहीं देते थे। भाई आप बताएं कि आपने अपनी वाइफ की ऐसी हालत को देखा है, आपके मन में क्या आता था कि क्या होगा आपकी वाइफ के साथ? ब्रदर जी, मैंने जो सुना था कि ये कैंसर जो होता है आपको पता है जानलेवा होता है, कि इसके कोई चांस नहीं होते कि ठीक हो जाए। फिर भी मुझे विश्वास था कि परमेश्वर है वो, क्योंकि हमें पहले से विश्वास था कि परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में काम करेगा। क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, उसने सबके जीवन में बहुत अच्छे से काम किया, तो विश्वास था कि हमारी लाइफ में भी वो काम करेगा। तो मैंने विश्वास किया। तो जैसे ही हमने थर्ड सर्जरी कराई थी, तो थर्ड सर्जरी की भी रिपोर्ट आनी थी, और उसी जस्ट उसके थोड़े टाइम पहले 31 जुलाई जिस दिन प्रेयर माउंटेन की ओपनिंग हुई थी, उस दिन हम प्रेयर को अटेंड कर रहे थे ऑनलाइन, और पापा जी ने प्रोफेसिंग की थी, मेरी वाइफ पूजा के लिए प्रोफेसिंग की थी, और उस प्रोफेसिंग को हमने रिसीव किया, और नेक्स्ट डे वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, और डॉक्टर ने जो कीमो वगैरह कहा था वो भी कैंसिल हो चुका है। और मैं इस बात से बहुत हमें खुशी हुई, हमने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। पापा जी के जो प्रोफेसिंग की हमारे जीवन में उसने काम किया, और मैं सारी महिमा पापा जी और प्रभु यीशु को और जीसस को देता हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप क्यों रो रहे हैं बहन? क्यों आंखों में आंसू है आपके? मतलब मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैं ठीक हो पाऊंगी। आप बेड पे थे पूरी तरह से उस समय? ये इतनी अमेजिंग टेस्टमनी है, अगर किसी को ये रोग हो तो उसको ही पता है कि उसकी हालत कैसी है। और इतनी छोटी एज में ही ये बेड पे चले गए थे। हस्बैंड टॉयलेट बाथरूम करवाने लेके जाते हैं, हस्बैंड खाना बनाते हैं, हस्बैंड कपड़े चेंज करते हैं। ये मतलब बहुत ज्यादा इनकी जो लाइफ थी वो
मतलब डिस्टर्ब हो चुकी थी, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और 31 जुलाई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर माउंटेन से भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी को हम अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। एक यंग लड़की को देख रहा हूं रसौली की ट्यूमर से इफेक्टेड, और खुदावंद का आत्मा तुझे छू रहा है राइट नाउ और चंगा कर रहा है राइट नाउ, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। और उस प्रोफेसी के बाद से जैसे ही परमेश्वर के दास ने वो प्रोफेसी की, तो उसके बाद से ये बहन जो है पूरी तरह से उस कैंसर के रोग से पूरी रीति से आजाद हो चुकी है। कोई कैंसर नहीं है, कोई शरीर में बीमारी नहीं है। इन्होंने जब दोबारा रिपोर्ट करवाई तो इनकी रिपोर्ट में कोई कैंसर नहीं आया, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी आप बताएं, अभी कितने महीने से बहन आप बिल्कुल ठीक है? मैं 2.5 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 6 महीने आगे को झुकना नहीं है, कोई काम नहीं करना, पर मैं सारा काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको कोई भी वो कैंसर का रोग अभी नहीं है? नहीं, अब नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। भाई आप बताएं, आप अभी खुश हैं या क्या? आपका क्या कहना है, आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को इस चीज के बारे में? मैं ब्रदर जी यही बताना चाहूंगा कि मेरा जिंदा खुदा है, मेरा परमेश्वर, उसके ऊपर विश्वास करो। वो जब खुद जिंदा हो सकता है, कब्र से जिंदा होकर उठ सकता है, तो हम मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, हर रोग को चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को। महिमा दे। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में स्वर्ग की ओर देखते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज